मैं धीरेन्द्र सर मैथ्स ट्यूटोरियल से डिफरेंशिएशन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसमें कितने फंक्शंस का डेरिवेटिव होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ, उसी का दूसरा टॉपिक है। बट हम लोगों ने डेरिवेटिव फंक्शंस में याद करने के लिए मैंने आपको बोला था कि एक फॉर्मेट याद कर लीजिए, आई लेट। आई से कैसा फंक्शन? इनवर्स फंक्शन। एल से लॉगरिदमिक फंक्शन। एल से एल्जेब्रिक फंक्शन। टी से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इतने फंक्शंस के बारे में आपको जानना पड़ेगा यदि आप डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं। तो डेरिवेटिव के टर्म में हम एल्जेब्रिक फंक्शंस के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता क्या है। पहला फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि इसके डोमेन की बात करें, हम डोमेन की बात करें तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है 0 to 90। इस कंडीशन में इसका डोमेन क्या होगा? -1 से 1 हो जाएगा। दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स दूसरा है आपका कॉस इनवर्स एक्स, जो इसके नेगेटिव फॉर्म के बराबर होता है। इसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके डोमेन के बारे में हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि कॉस की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज करती है 0 to 90। लेकिन इसका डोमेन के बारे में बात करें तो इसका भी डोमेन सेम होता है -1 से 1 के बीच। नेगेटिव फॉर्म कंडीशन है इसके। तीसरा है आपका tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स। अब tan इनवर्स यदि आप चाहें तो इस कंडीशन से भी फॉर्मेट निकल सकता था, याद है ना? tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। लेकिन यहां सिनेरियो इसका अलग है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। नेक्स्ट फोर्थ की हम बात करें, 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के 3 अपोजिट होते हैं। इसमें हम बात करते हैं कॉट इनवर्स एक्स का। कॉट इनवर्स एक्स जो होगा tan इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल होगा। तो ये क्या होगा? नेगेटिव फॉर्म ऑफ द रेसिप्रोकल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। रेसिप्रोकल इन द सेंस कि नेगेटिव फॉर्म होगा इसका। इसका डोमेन के बारे में हम बात करने की कोशिश करें तो tan थीटा का क्या था? रियल नंबर था। तो कॉट थीटा का भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। फिफ्थ आपका आ जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। अब देखिए कोसेक इनवर्स एक्स आइडेंटिकल कंडीशन से याद रखेंगे तभी जाके होगा। इसका क्या होगा? 1/, याद रखिए क्या होगा? 1/x इंटू √x स्क्वायर -1। इसका डोमेन देख लेते हैं। इसका थोड़ा सा डोमेन आपको याद करना पड़ेगा। -∞ से 1, -∞ समझ रहे ना? अब यहां देखिए, यहां ओपन है, यहां क्लोज हो जाएगा। -∞ to 1 यूनियन क्या बनाएगा? 1, पॉजिटिव इनफाइनाइट। ठीक है। अब यहां भी ध्यान रखना पड़ेगा आपका कि ये क्लोज इंटरवल होगा। तो ये इसका डोमेन होता है। दोनों का जो यूनियन बनाएगा
ये दोनों को मिलाकर इसका डोमेन हो सकता है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 6 है आपका सेक इनवर्स एक्स। हालांकि होता तो इसका रेसिप्रोकल है, लेकिन इसकी फॉर्मूला याद करने के लिए आपको कौशिक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये हो जाएगा इसी का नेगेटिव फॉर्म -1/x √x² - 1। और आपको जब ये समझ में आ रहा है कि फार्मूला सेम है, तो लगभग इसकी जो डोमेन भी होंगे वो भी सेम होंगे। इस डोमेन पे थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ क्लोज इंटरवल होगा, सॉरी। यहाँ पे क्या होगा, -∞ to 1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, इसका ये डोमेन होगा। डोमेन और रेंज और कोडोमेन के बारे में हम जब रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक रिवाइज आपको कराएंगे, तब उस समय आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप डोमेन और रेंज और कोडोमेन के बीच का डिफरेंस को समझ सकते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में इतने फार्मूले हैं जिसका डेरिवेटिव में आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन के हम बारे में बात कर रहे हैं जो लॉगरिथमिक फंक्शन है। आपको लॉग की प्रॉपर्टीज कुछ पता होगा, नहीं होगा तो मैं बता देता हूं। क्या होता है, log a इंटू बी को लिखते हैं हम लोग log a प्लस log b। log a अपॉन b को क्या लिखते हैं, log a माइनस log b। log a टू द पावर x है, इसको क्या लिख सकते हैं, x log a। तो ये प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे, लॉग की ये प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे। यदि लॉग में ये प्रॉपर्टी आपको पता हो तो लॉगरिथमिक फंक्शन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशंस होता है लॉग का। अब एक ही समझनी है कि लॉगरिथमिक फंक्शन में कौन कौन से फार्मूले आते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ log x को क्या लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x डी बाई डी एक्स ऑफ log x। जैसे अभी हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कि यदि साइन इनवर्स x का डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√1 - x² cos 10। वैसे अभी मैंने बात किया था उस पर। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा आपका लॉगरिथमिक फंक्शन में डिफरेंशिएशन कंडीशंस में एक और आता है डी बाई डी एक्स लॉग। अब देखिए बेस चेंज होगा, इस पे ध्यान रहे, इस पे बेस चेंज होगा। क्या होगा इसका बेस, यदि बेस a और x दिया हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। दोनों के सिचुएशन को आप समझिए कि दोनों का सिचुएशन क्या हो रहा है। यदि ये दिया हो ax दूसरा ex, तो यदि ax दिया है तो इसका क्या होगा, log कितना ae कर देंगे इंटू 1/x कह देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे 1/x log ae। ये दो लॉगरिथमिक फंक्शंस में फॉर्मूले होते हैं जिसको आपको रिकॉल करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें आपको डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x को याद करना पड़ेगा, ये सेम होता है। और दूसरा फार्मूला आता है इसका डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, ये होता है ax log ea। कंडीशनल है, तो ये एक्सपोनेंशियल कंडीशन है। आपको पता होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। यदि नहीं पता है तो आप एक बार समझ लीजिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दो चीज होती हैं, एक होता है बेस, और बेस का जो पावर होता है ना, दो चीजें होती हैं। इन दोनों के फॉर्मेट को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे आपने पढ़ा होगा a टू द पावर 0 या e टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। फिर पढ़ा होगा आपने a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n।
a to the power m divided by a to the power n, that is called a to the power m minus n. a to the power m whole to the power n is equal to a to the power mn, and a to the power minus 1 is equal to 1 by a. ये इसके बेसिक एक्सपोनेंशियल लॉज है। ये जो फॉर्मेट बेस और पावर के रूप में होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम लोग बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने में हमें बड़ा मदद मिलेगा, क्योंकि कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो इसको बोलते हैं हम इम्प्लिक्ट फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें एक इक्वेशंस के रूप में होता है और दो वेरिएबल होते हैं, इसमें दोनों में कोई भी एक वेरिएबल जो है दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ function f comma y is equal to 0 where y is not expressible in the term of x, then it is called implict function। अब ऐसा आपको मिल जाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करिए। सपोज दैट आपको मिल गया sin x प्लस cos y इज इक्वल टू 0 या 1 या 2, कुछ भी। तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे निकालेंगे? अलग अलग इनको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन आपका अल्टीमेटली मोटो क्या होगा? dy बाई डी एक्स निकालना, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x निकालना, यही आपका मोटो है। यदि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे? बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0। ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन वाई। कॉस का क्या होगा? माइनस साइन वाई, और वाई का क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको उधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉस एक्स बटा साइन वाई। ये जो वैल्यू आता है, ये जो इक्वेशन ऐसे सॉल्व होते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इम्प्लिक्ट फंक्शन, क्योंकि y जो है x पर निर्भर नहीं है, सेपरेट कंडीशन है। दोनों साइड में आपको dy बाई डी एक्स यानी दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म का, यानी पैरामेट्रिक फंक्शन कैसे होता है, क्या होता है इसका कंडीशन। लेट द गिवन इक्वेशन x इज इक्वल टू, सपोज दैट फंक्शन ऑफ x लिखा हो या थीटा लिखा हो, जैसा कंटेंट में हो सकता है, या t लिखा हो, y इज इक्वल टू फॉर्म ऑफ t है, y इज इक्वल टू gt है। तो इस कंडीशंस में t क्या होगा? t जो है ये पैरामीटर है। t कैसा पैरामीटर है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। t क्या है? where t is पैरामीटर, मीन्स t के रिस्पेक्ट के कंडीशंस में हम x एंड y का कंटेंट चेंज करेंगे।
तो जैसे मान लीजिए कि हम इधर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखेंगे, dx बटा dt रिस्पेक्ट ऑफ t, x को हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, जो भी आएगा, सपोज ये आ गया, एंड y को भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो y बाई dy बाई dt, ये g डैश t हो गया। अब हमको चाहिए dy बाई dx, तो सेकेंड में फर्स्ट का डिवाइड कर देंगे, सपोज दैट dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बटा dt इजकल टू g डैश t अपॉन f डैश t। इसको तो आप समझ रहे होंगे, g डैश t का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ gt का है। अब इसको चेंज कर देते हैं, dy बाई dt मल्टीप्लाई चेंज डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो dt आपका ऊपर चला जाएगा, dx नीचे हो जाएगा, और ये सेम कंटेंट में रहेंगे, सेम फॉर्मेट में रहेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्मेट, dt कट जाएगा, देयरफॉर dy बाई dx इजकल टू डिफरेंशिएशन ऑफ gt अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ t। ये कंडीशन से होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, यानी दो इक्वेशन अलग अलग फॉर्मेट में हो और एक के रिस्पेक्ट में दोनों को कन्वर्ट करके dy बाई dx जिसमें निकालते हैं उसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, और जिसके रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं उसको बोलते हैं हम पैरामीटर। थैंक यू वेरी मच।